हे एवरीवन, दिस इज एसके चौधरी फ्रॉम एसकेसी लाइव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसकेसी लाइव के अपने यूट्यूब चैनल पे और डेली डाइजेस्ट करंट अफेयर्स अपडेट्स के साथ। मैं हूं एसके चौधरी और आप सबके लिए अगले 10 से 15 मिनट में टॉप 20 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जहां पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करंट इवेंट्स पे आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह सेशन अपकमिंग सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे बीपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह सेशन महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन और देखते हैं ढेर सारे महत्वपूर्ण सवालों को। सेशन की शुरुआत थॉट ऑफ द डे के साथ, और आज का थॉट है, अगर आपके पास जीतने का जुनून है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। जुनून क्या है? जुनून एक वो ललक है, वो अंदर की वो आग है जो हमेशा आपको प्रोत्साहित करता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आपको सोने नहीं देता है, आपको हमेशा इस बात के लिए तैयार रखता है कि आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरंतर संघर्ष करते रहें, निरंतर मेहनत करते रहें और कभी भी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कभी भी अपने आप को डाउन नहीं होने देना, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो जिसके अंदर जुनून है वो जीवन में जरूर सफल होता है। तो जब जीवन में सफल होना हो तो अपने अंदर की जुनून को पैदा कीजिए, अपने अंदर की जुनून को पैदा कीजिए, अपने अंदर की उस आग को पैदा कीजिए जो आपको लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर चलते रहने का साहस देगा, आपको लगातार प्रोत्साहित करते रहे। और इसी थॉट ऑफ द डे के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आपके सामने, 14वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? जी हाँ, मुकुल रोहतगी 14वें अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त हुए हैं। इससे पहले 2014 से लेकर 17 तक रोहतगी महान्यायवादी के पद पर रह चुके हैं। भारतीय संविधान में इस पद की व्याख्या किया गया है आर्टिकल नंबर 76 में। और महान्यायवादी कौन होते हैं? तो भारत सरकार के लीगल एडवाइजर होते हैं, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं और भारत सरकार के माना जाता है कि प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अगला सवाल है, किस बैंक द्वारा पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया गया है? तो पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो जारी किया गया है यह है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। और इसमें बैंक गारंटी अब आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घर बैठे मिलेगा, यानी कि पेपरलेस नहीं, और कम से कम समय में ये गारंटी आपको प्रदान किया जाएगा एचडीएफसी बैंक के द्वारा। और ये भारत में पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा रहा है इस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया है और कहां पे किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेशन किया है और इसका आयोजन अहमदाबाद में हुआ है। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में लिथिक वाइपी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एंड सी वुड बी राइट आंसर वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में। अगला है, वित्तीय मध्यस्थता कोष जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड, इसकी एस्टैब्लिशमेंट किसने किया है? तो यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्थापित किया गया। यह फंड दुनिया भर के जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको लोन देने का काम करेगा। और डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया एंड ऑल, हाँ, जो विकासशील देश हैं उनको ये कर्ज देगा। और G20 के सहमति के बाद, जो दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज का समूह है, उनके अप्रूवल के बाद वर्ल्ड बैंक ने यह डिसीजन लिया है। अगला जानकारी है, भारत और किस देश के बीच मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी में यह जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है, बेसिकली इसका नाम है जिमैक्स। और जिमैक्स का मतलब होता है, जे स्टैंड फॉर जापान और आई स्टैंड फॉर इंडिया ऑब्वियसली, और मैक्स का मतलब मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी कि समुद्री युद्धाभ्यास। तो ये किन देशों के बीच हुआ? भारत और जापान के बीच में। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को। और यह दिवस मनाए जाने की घोषणा 2007 में किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। यह भी जानकारी रखें, दुनिया का पहला जो लोकतंत्र है, दुनिया की जो पहली जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यह वैशाली से प्रारंभ हुआ था। वैशाली, लिच्छवी गणराज्य, बिहार से। अगला सवाल है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है ऑब्वियसली। नेक्स्ट है कि निफ्ट गांधीनगर में एक एग्जीबिशन, एक फैशन शो का आयोजन किया गया जिसका नाम है अहेली खादी। इसका आयोजन किसने किया है? होम मिनिस्ट्री, खादी, ग्रामोद्योग, डीआरडीओ ने। तो यह आयोजन किया गया खादी इंडिया के द्वारा, जो कि एक ब्रांड नेम है केबीआईसी का। केबीआईसी बोले तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ऑब्वियसली बी इज राइट आंसर। एयर इंडिया कंपनी ने अपना रीजनल ऑफिस को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? जिसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय थे,
उन्हें ट्रांसफर करके कर दिया गया गुड़गांव जो पहले कहा जाता था। नेक्स्ट है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए किसे नॉमिनेट किया है? तो वह है गुलाम अली, जो कि एक गुर्जर मुसलमान है और पहली बार कोई गुर्जर मुसलमान वहां से नॉमिनेट किए गए हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए विद द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के सलाह पर। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किया गया। पूछा जा रहा है कि अंतिम बार ऐसा आयोजन कब हुआ था? तो बहुत पहले, आज से लगभग आप इसमें कनेक्ट कर लगभग 45 साल पहले, हाँ 47 वर्ष पहले इसका आयोजन किया गया था और 1974 में इट वाज ऑब्वियसली। नेक्स्ट है, किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड यानी कि NESL के साथ साझेदारी कर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी किया है? तो अभी थोड़ी देर पहले यही सवाल पढ़े थे, HDFC बैंक ने जारी किया है। भारत में खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण जुलाई में जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि महंगाई 6.7% था, वह अगस्त 2022 में कितना हो गया बढ़कर? तो अगस्त में यह बढ़कर हो गया 7%, 7%। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर संजय खन्ना को नियुक्त किया गया, जो कि सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, आयुष मंत्रालय ने हर वर्ष धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है भारत में, और ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, 23 अक्टूबर। तो यह भी जानकारी रखें। नेक्स्ट है, बीमा कंपनी का नाम बताएं जिसने स्मार्ट फ्लैक्सी प्रोटेक्ट सॉल्यूशन यानी कि 3-in-1 प्लान लॉन्च किया है। तो ऐसा प्लान मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया, जिसमें टर्म इंश्योरेंस के तौर पे आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होगा और लाइफ इंश्योरेंस भी किए जाएंगे, एक साथ 3 बेनिफिट। अगला सवाल है, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन HSBC ने अगले 5 वर्षों में भारत में हरित कारणों और ऊर्जा संक्रमण पे यानी कि ग्रीन एनर्जी पे कितना करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की घोषणा की है? तो HSBC के द्वारा इसके लिए क्लाइमेट चेंज के लिए जलवायु परिवर्तन पे 125 करोड़ रुपए निवेश किए जाने की घोषणा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को मनाया जाता है, डी वुड बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने देशभक्त दिवस पैट्रियट डे किस घटना की मेमोरी में याद में मनाता है? तो ये घटना 9/11 जो कि 2001 में आतंकवादी हमला था, उसके याद में ये दिवस मनाया जाता है, जिसमें 3000 से अधिक लोग मारे गए थे अमेरिका में, 3000 से अधिक लोग शहीद हो गए थे। अगला कि हाल ही में FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स कंपनी पिंटोला ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सुनील छेत्री को, जो कि फुटबॉल टीम के कैप्टन है, फुटबॉल टीम जो इंडिया की है उसके कैप्टन है, उन्हें बनाया गया है। तो ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चंस और मुझे पूरा भरोसा है कि ये सेशन एक क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे और आप इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण सवालों के लिए लगातार जुड़े रहिए, इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए डेली डाइजेस्ट से। मैं करंट अफेयर्स अपडेट्स के साथ इसी तरह से लगातार हाजिर होता रहूँगा। ये सेशन अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।